परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार की। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। यज्ञ नारायण भगवान की।
संत भगवान की। आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग विराजमान हो जाएं। सभी लोग आप विराजमान हो जाएं, क्योंकि दिव्य दरबार प्रारंभ होने वाला है। और संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके लिए भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भंडारे में अलग से की गई है, तो आप सभी वहां भोजन प्रसाद प्राप्त करेंगे। हमारा आप सभी से श्री चरणों में निवेदन है। नमः गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। गोस्पदी कृतबारीसम मस्की कृतराक्षसम रामायण महामालारतनम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमुक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम वंदे लंका भयंकरम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। मेरे पागलो सीताराम ओ साधु जी 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 कैसे हो? आनंद आ रहा? भोजन पा रहे? कल थोड़ी असुविधा हो गई नहीं? नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच। आज जो है हमने व्यवस्था में बहुत बदलाव किया है। प्रमुख रूप से व्यवस्था में हमने ये बदलाव किया है कि आज भंडारा शाम को 5 बजे तक चलेगा और रात्रि 7 साढ़े 7 बजे से पुनः 11 बजे तक राजभोग में पूड़ी सब्जी बूंदी का प्रसाद मिलेगा। प्रातः काल के भोग में सुदामा भोग मिलेगा, जिसमें जगन्नाथ भगवान का प्रसाद दाल अथवा फिर राजमा अथवा फिर जो है छोले प्रतिदिन आपको प्राप्त होंगे। और आज से पूरा क्रम बदल गया है। रोज 3 बजे के बाद कथा शुरू होती थी। आज से 19 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे अथवा 5 बजे तक पूज्य महाराज जी की इच्छानुसार पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के मुखारविंद से श्री हनुमंत कथा कही जाएगी। समूचे देश विदेश से आए हुए चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव के साक्षी बनने और बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, जो मनोरथ, जो अर्जी, जो समस्या लेकर आए हो, जाओ बागेश्वर बालाजी की कृपा तुम्हारे ऊपर आज से ही हो जावे। यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं, जब हम अपने
ध्यान पूजा जो भी करते हैं, वैसे तो हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन जब भी बैठते हैं तो हमारे गुरु जी कहने लगते, बेटा अद्भुत निष्ठा है बागेश्वर बालाजी के प्रति लाखों लोगों की, रातों भर परिक्रमा करते हैं कि आज बालाजी सुन ही लेंगे। आज हमारी पुकार चली जाएगी। एक बात बताएं, पर्चा बनना या पर्चा मिलना ये अर्जी लगना नहीं है, बालाजी की मर्जी हो जाना अर्जी लगना है। पर्चा तो एक बहाना है, तुम्हारा संकट मिटाना है। बालाजी को देखो, हम कोई साध्य नहीं है, न हम ईश्वर हैं, न हम भगवान हैं, न हम चमत्कारी आदमी हैं, न हम कोई महात्मा है। हम तो महात्माओं के दास हैं, संतों की चरणों की धूलि का प्रताप है कि संतों के आशीर्वाद से और परम संत श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा। ऐसी हनुमान जी की दया है। आप सब बड़े ही श्रद्धावान ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी श्रद्धा बड़ी अपार, जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। हम एक विनम्र प्रार्थना पहले ही कर देते हैं, अनेक बार की पुनः कर देते हैं। गंभीर मरीज या रोगी को दरबार में ना लावें, परिवार का कोई भी सदस्य आ जावे, हम उनके लिए प्रार्थना कर देंगे, भभूति दे देंगे। भभूति तुम रोगी तक पहुंचा देना, मरीज की फोटो दे देना, हम उपाय कर देंगे, सेना भेज देंगे। जब रोगी को लाभ हो जाए तब ही रोगी को दरबार में लावें, क्योंकि समुदाय होता है ज्यादा। अरे इतना और क्या कह दें, अब अगली बार इससे डबल दिखाई पड़ेगा। तो लाखों लोग रहते हैं, धूप रहती, कई बार सफोकेशन हो जाती, धक्का लगते हैं, इससे रोगियों को बड़ी असुविधा होती। देखो, हमें बड़ा कष्ट होता है जब आप लोगों को कोई धक्का देता है या बैठने नहीं मिलता, आत्मा में हमें बड़ी पीड़ा होती है, पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे बीच में आके बैठें, लेकिन कछु ऐसे उपद्री होत का वे कुर्ता तान दे, कोनो का लुंगी तान दे। हाँ, जैसे कई बार हम फंसे हैं, बड़ी मुश्किल से बचे। हमसे लोग, एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज जी आप तो दुनिया भर की बातें कहते रहते हो, चमत्कार दिखाते रहते हो, और ऐसा सेनापति है जो उठापटक करता है। हमने कहा भाई तुम्हारी भी उठापटक करवा देंगे। बोला नहीं, मतलब ये है कि जब ये सब कुछ है फिर ये तुम मोटे मोटे जिम वाले लड़का क्यों लिए रहते हो। हमने उनको कहा, श्रीमान हमें कोई आवश्यकता नहीं है, एक भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु हमारे रक्षक श्री हनुमान जी हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति सोचने लगता है कि महाराज जी के पांव पल्लो यही में चमत्कार है छिपो, बल्कि प्रणाम करवाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे अनुष्ठान की परंपरा है। क्योंकि हमारे पास में मुग्दर रहता है और हनुमान जी
स्पर्श हनुमान जी का जो मुग्धर है, जिस कारण से कई लोग न जाने कहां कहां से आए, कहां कहां गए, कैसे पांव कैसे हाथ पिए हैं खाए हैं। अब सबसे ज्यादा तो पीवे वारण आशीर्वाद की आवश्यकता हो, काओ भी आ जाए, ए मुराद रखो, अब क्या करेंगे। इसलिए जो है हमारा संकल्प ही है कि भाई जो है प्रणाम करवाना ही नहीं है। और हमें क्या प्रणाम करना, हम तो मानव हैं, प्रणाम करना ही है तो बागेश्वर बालाजी को करो। तो जो है सबको लगने लगता है पावनी में चमत्कार छुपो। और कई बार हम बुरे पकड़े गए। एक बार एक आदमी ने पकड़ लिया हाथ जोर से, हमने कहा छोड़, बोलो पहले सिर पे रखो। हम कहा सिर पे क्यों? अरे बोले हमने सुना है आप जी के मूड पे सिर पे हाथ धर दे तू को कल्याण हो जा। 8-10 हजार की भीड़, हमने कही पहले हम आओ तो छोड़ हाथ, अब हमारी कल्याण नहीं बच रहा हुआ। बड़ी मुश्किल से छोड़ो, जब उन्हें हाथ धरवा लो, जब लो नीचे से 20-25 जने लौच गए, अंगूठा को 9 खड़काओ। हमने कही धन्य है बजरंग बली, अच्छो फंसा दे। अच्छा कारण ये है बोलने वाले हैं बालाजी और सन्यासी बाबा, फंसाई था मैं, वे तो बोल के भाग जा। कहो दरबार में हमें इतना जोश आ जाए कि अब आ जाओ, अब लंका लग जाए इतना। अच्छा लोगों को लगने लगता कि ये गुस्सेल हैं, हम नहीं हैं गुस्सेल, हम तो देखो कितने सीधे गऊ आदमी, हाथ जोड़े बैठे एकदम सीधे गऊ आदमी, नीचे से नजर ऊपर ही नहीं जाता। लेकिन बोलवे बारो आओ तो बोल के भाग जा। बाद में हम पछतात रहे कि फिर उपद्रव कर गए, भी हंसन लगा तू ऊपर हो। अब बंदर बाबा क्या बोल दें, तो ऊपर बैठे बैठे हंसन लगा, हैं चेले फंस गए। हम कहा लई फंस भी गए तो निकालोगे भी तो तुम ही। सिर पर है हनुमान फिकर फिर, बोलो बोलो बोलो, सिर पर है हनुमान फिकर फिर क्या करना। तो जो है आप, हमारा भी मन होता कि हम आपके बीच में बैठे, बीच में आए, पर कोई छुए ना तय आए। अरे तुम का एक आधो को पगले आनो सीधो ऊपर गिर पड़े। अरे बड़ी आफत है भैया हमारी तो जैसी दुर्दशा है हम समझ। लेकिन एक बात बताएं, इस वाली यज्ञ में हम वहां नहीं रुके थे, हम बताएंगे नहीं कहां रुके थे, लेकिन यहीं थे। हाँ यहीं थे हम, वहां नहीं रुके थे कमरे में, क्योंकि आप लोग यहीं थे तो हम भी टेंट में ही रुके थे। और 2:30 बजे रात तक तो हम व्यवस्था ही देखते रहे, पूरे में चल के प्रदर्शनी, अन्नपूर्णा, यहाँ वहाँ, किसी को सुविधा तो नहीं है। कल की 1-2 जो उपद्रव है, उन उपद्रवों पर मीटिंग करी, व्यवस्था करी, और बहुत ज़्यादा जो है सेवादार बड़े। सच बतावें इस पूरे यज्ञ को एक एक सेवादार संपन्न करवा रहा है। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बागेश्वर धाम के सेवादार, जो घर छोड़कर दिन रात तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे, कोई पानी पिला रहा, कोई सफाई कर रहा। धन्य है वो, और धन्य है उनका परिवार जिन्हें बागेश्वर बालाजी की सेवा मिली है। हम ये अतिशयोक्ति की बात नहीं कहते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के बालाजी स्वयंभू साक्षात हैं। हम ये दावे के साथ कहते हैं, जितने यहां सेवा कर रहे, उनके ऊपर बैठे बैठे आज पूर्वज गौरवान्वित हो रहे होंगे, पितृ, कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा हुआ जो हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ है। पूर्वज बैठे बैठे अपने आप को गौरव महसूस कर रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश का एक ऐसा बालक, एक ऐसी बालिका हुई है जो मानव सेवा में लगे, दिन रात लोगों के साथ सेवा कर रहे हैं। और कुछ चोर भी हैं,
उनके पुरखा गरे आउट हुए कि अच्छो कुलबोर भाव, अच्छा नालायक पैदा हुआ। बताओ, इतने बड़े बड़े शहर हैं, ऐसे बागेश्वर धाम आइया मिलो तो पर्स चुरावे, दिल्ली बंबई चलो जाते। लेकिन हद है, कई बार हम संगम जाते हैं तो संगम में हम लोग तो करते हैं हर हर गंगे, और कपड़ा रख कर, और जहां हमने करी हर हर गंगे भी कपड़ा लेकर भग जा तो फिर फिरो नंगे। बताओ, अब वो चोरन की का दुर्दशा होगी। उनके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे गाली बकते होंगे। बताओ कितना मूर्ख है। लोग तो यहाँ पर डुबकी लगाने आते हैं, ये बताओ ये कितना मूर्ख है। लेकिन बागेश्वर धाम पर ठीक इसका उल्टा है। चोर पकड़े गए, 4 पकड़े गए, राजस्थान कहाँ के 3 पकड़े गए। एक महिला भी पकड़ी गई, 2 महिला पकड़ी गई, 1 पुरुष पकड़े गए। उनके यहां से सामान जब्त होगा, क्योंकि यहां बागेश्वर बालाजी हैं। बोलो सीताराम। तो यहां 2 चोर रहते हैं। कितने? 2। एक तुम्हारे बीच में बैठा होगा, पीछे हो सकता है, मुड़ के देखो, शायद देख रहा हो कि तुम कौन सी चेन पहने। तो एक चोर तो बीच में हो सकता है। अच्छा, मुड़ के ना देखियो, नहीं तो कौन थपाड़ा और लगा है। एक चोर वहां मंदिर में बैठा है। ये चोर जो तुम्हारे बीच में बैठे होंगे, ये संपत्ति चुराएंगे। जो मंदिर में बैठे हैं वो तुम्हारी विपत्ति चुराएंगे। अब आपके ऊपर है, आपको संपत्ति वाले चोर से बचना है या विपत्ति वाले चोर से बचना है। और केवल वो विपत्ति नहीं चुराते हैं, ये धन चुराते हैं, वो दिल चुराते हैं। अच्छा, तुम कैसे मानोगे कि तुम्हारा दिल चुरा लिया बालाजी ने? जब तुम्हारे अंदर हर 1 महीने में 15 दिन में आने की ललक जगने लगे, अब चल मन बागेश्वर धाम, तो समझ जाना तुम्हारा दिल चोरी हो गया है। हाँ, जब तुम्हें लगने लगे कि अब जाना चाहिए, तो समझ जाइए तुम्हारा दिल चोरी हो गया। और दिल चोरी हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं है। सबकी दवा है, पर इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। बोलो सीताराम। और फिर क्या, आज नहीं तो कल इकरार होगा, हमें इन मुगदर वालों से प्यार हुआ है तो इनको भी कभी हमसे प्यार होगा। बोलो सीताराम। जोर से बोला। अरे बताओ, 4-5 लाख लोग इतने धीरे। सीताराम, सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए, बनना चाहिए। कौन कौन तैयार है? जय हो। अब तो बन करके ही रहेगा। अरे बनो बनाओ है, घोषणा बाकी है, ये तो अभी झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। कितना बढ़िया बन गया है ये तो कथा। ये लोग कहते थे ये बाबा क्या कर रहा है। उनको बता दें, ये तो अभी बागेश्वर धाम के पागलों की झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, और हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। बोलो सीताराम। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगो आपो धनी हो जाओ। बालाजी के चरणों में पड़े रहो, एक दिन ऐसा आएगा आप पर ही बालाजी की पूर्ण लीला होगी, हमें भरोसा है। अब विलंब ना करें, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनकी अर्जी लगे उन्हें बुलाएं और वो आवे। कम समय में अपनी वार्ता करके, बहुत कम समय में, क्योंकि ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, ज्यादा पर्चे बन जाए। कल भी दरबार लगेगा, लेकिन कल दीक्षा सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की जो साधना की दीक्षा लेना चाहते हैं, पीली तौलिया, 1 नारियल, हल्दी चावल,
लोटा में जल सुपारी लेकर आएंगे। हम आपको कल बागेश्वर बालाजी और सन्यासी, लेकिन हाँ लेना वही जो जीवन भर सन्यासी बाबा की साधना और बागेश्वर बालाजी की साधना कर पावे। उससे आपका तो आत्म कल्याण होगा ही, उस साधना के बल से आप औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। और यह दीक्षा साधना की हर जगह नहीं दी जाएगी। यह शरणागति साधना की महाशिवरात्रि पर्व पर साल भर में एक बार केवल बागेश्वर धाम पर दी जाएगी, रोज नहीं, ना हर जगह। ये बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। साधु जी, साधु जी, इस आयोजन में केवल भारत के लोग नहीं आए, यूएसए, कल रात को हमको अमेरिका की बहन जी मिली, और लंदन से तो आए कम से कम 15-20 लोग। एक आए स्विट्जरलैंड से, स्विस से। अब जो भी हो, अब आगे लगी अंग्रेजी हमारी बीच की बीच है। अब वो कह रहा था अंग्रेजी में कि हम आपका ही वीडियो देखते रहते, हम हंसते रहे, कैसे हमारा क्या समझ में आता होगा, हमें आ नहीं रहा, इसे आता होगा, उसे भी नहीं आता है। हमने कहा ये देखता क्या रहता है? बोले कुछ नहीं, वीडियो भर। हो सकता हो आवाज भाषा बदल जाती हो, ऐसा कोई मोबाइल चलता हो जिसमें अपने आप लैंग्वेज बदल जाती हो। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। समूचे भारतवर्ष के लोग यहाँ बैठे, जो बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, जगह नहीं मिल पाई, और सामने बैठे, और आज फिर से कुछ पहाड़ पे बैठ गए। अब पहाड़ वाले आज तो जानबूझ के बैठे के हैं, कल अर्जी लग गई थी, आज फिर लगे। और कुछ तो बिल्कुल बाट पे बैठे कि नीचे सड़क आए, इकट्ठी अर्जी लगे। लेकिन उन्हें कौन मानना है, कितना भी बोलो। अरे भाई प्रेशर छूट जाए, शरीर को संतुलन बिगड़ जाए तो फिर कहेंगे हैं त्रिकालदर्शी दरबार में गए थे, बाबा बता नहीं पाओगे एक आदमी गिरेगा। नक कटा, उदम देते हैं बताएं हम, हैं? इसलिए पहले ही सावधानी रखो। अब पहले ही बता दिया कि बीमारों को मत लाओ, अब फिर भी तुम लाए तो अब हम क्या कर लेंगे, हलुआ। बोलो सीताराम। तो सबकी अर्जी लगेगी, जिन्हें बुलाया जाए वो आना है। और आपका पर्चा बने या ना बने, आप यहां जो जो विराजमान हैं, निश्चित रूप से बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। जाओ। ये बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां स्वयंभू आज से 320 साल पहले बालाजी प्रकट भय। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते रहे, हम भी लगा रहे। उसके पहले भी एक संत थे, उन पर भी कृपा थी। और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, हमें बालाजी पर भरोसा है, ये सेवा हमसे वो करवाते रहेंगे। और एक हमारी आत्मग्लानि है जिसको हम बताना चाहते हैं, कहो तो बता दें। आप लोग हमारे, देखो सच बोलें, तुम चाहे जो मानो हमें, हमको तो आप लोग हमारा परिवार नजर आते हो। अब और तो कोई हमारा परिवार है नहीं है, और तो किसी से हमारा परिवार नाता है नहीं, आप लोग ही हमारी आत्मा हो। क्योंकि हम अपने निजी जीवन के लिए तो कोई टाइम निकाल ही नहीं पाते, हम तो आप लोगों में ही हंस लेते हैं, आपसे ही गुस्सा हो जाते, आप लोगों को ही बात कर लेते हैं। अब भला हमारा है कौन? और ये नाता जिंदगी भर का जुड़ गया है। चिंता मत करो, हमारे पास जितनी चूरन चटनी बालाजी की है, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। तो एक आत्मग्लानि हमको ये है कि जब से आगे को लगो जो वीआईपी चक्कर पड़ गओ, तब से हम अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे। क्योंकि बागेश्वर बालाजी ने सिद्धि या शक्ति हमको पुलिस व्यवस्था के बीच में आने वाले लोगों के पर्चा बनवाने के लिए नहीं दी है। जो पैदल चल कर आते हैं, किराया उधार उठा कर आते हैं,
जगह जगह से धक्के खा कर आते हैं, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। और हम आज बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस आत्मग्लानि से हमको बाहर निकालिए और हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जितने भी दीनहीन जिनका कोई नहीं है वो आपकी प्रेरणा से डायरेक्ट हमसे मिल पावे। क्योंकि देखो, अमीरों के तो हजारों गुरु हैं, उनके तो 17 खसम होते हैं। हाँ, हम ना सही तो दूसरों बाबा सही, वो मोटी गड्डी चढ़ाते हैं तो चाहे जौन बाबा काजू का आशीर्वाद दे देगा। उनका कौन है जो सबसे पीछे लास्ट में खड़े रोड पे बैठे बेचारे किराए की गाड़ी लेकर आए, पैदल चल कर आए, 2-2 बजे रात से सुबह सो के उठ के और सामान बांध के बागेश्वर धाम पोटली बना के बैग लेके चले आए कि हमारी बब्बा जी सुन ले हैं। उनके से केवल और केवल बागेश्वर बालाजी है। लेकिन एक बात बोले, अमीरन को पर्चा भी नहीं बनाता, उन्हें ऊंसो आशीर्वाद भी नहीं मिलाता। वे प्रोटोकॉल के चक्कर में बैठे ही रात, उन्हें लगन लगा कि उन्हें जो लगा आई एम VIP। तो अब VIP का हम भी अच्छा उनसे ना मिलो, तयाफत भी टेंट फेंकवा दे। हाँ, अब उनके हाथ में सब कछु है, हमारी तो मरण दोनों जगह से। अगर उनसे नहीं मिल रहा है ना तो उन्हें पुलिस व्यवस्था देने जो टेंट, और ए बाबा उठा, तेरी परमिशन नहीं है। हम कहा लाई 10 मिनट ले ली, कम से कम टेंट तो लगो रहा है न, कटा भाड़ में जा। तो रे 10 मिनट दें, अगर लाखों लोगों को बैठने की व्यवस्था बन रही है तो क्या बिगड़ रहा है, ले ले 10 मिनट। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत उपद्रवी हैं। हमारे गुरुजी आशीर्वाद उसको देते हैं जो यहाँ से बैठा है। और आपको पर्चा की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल बैठने की और ध्यान भर करो, किसी ना किसी रूप में सन्यासी बाबा मिलवा भी देंगे। एक दिन पर्चा भी बन जाएगा और काम आज से ही सफल होने लगेगा। और हमारी कोई महिमा नहीं है, किसकी महिमा है बोलो? बागेश्वर बालाजी की। तो उनसे जुड़ो, राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज बंद रखो, और पेशी मंगलवार या शनिवार की करनी है। सुबह 6 बजे महाआरती में आपको आना है। और परसों कौन कौन रुक रहा है? परसों बेटियों के विवाह में हाथ उठाओ, पक्का जोर से बोलो। रासलीला में आनंद आ रहा? आज 1 बजे से पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कथा करेंगे, और इसके बाद में कल भी कथा होगी। कल जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज यहाँ विराजमान होंगे।